नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नीचे गेला वाला नीचे गेला वाला श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु नीचे से फूल ऊपर लगाने बताइए नीचे के फूल ऊपर लगाना और देखो और समस्या में श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री राम रे बलराम रे श्री राम रे बलराम रे बलराम रे बलभद्र रे बलराम रे बलभद्र रे बलभद्र रे बलदेव रे बलभद्र रे बलदेव रे बलदेव रे अवधेश रे बलदेव रे अवधेश रे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्वपुण्यं च बाले यस्यास्ते दक्षास्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डम्
संसाराग्नि प्रशांत्यै मृत जलमलमुदारु पात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संसृजामि लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानवा। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। जाओ तुम पीछे बैठे, चलो पीछे बैठो, तुम लोग तुम्हारा बाल लाल होते रहेंगे। चलो पीछे बैठो, तुम लोग एकदम पीछे बैठाए मैं बाल बाल तुम लोग अपने सत्संग होता है पीछे बैठ गया, पीछे बैठो, तुम सत्संग तुम लोग बहुत अच्छा रहेगा। पीछे बैठो, पीछे ना बैठो, अब वहां भी कहेगा तो धीरे धीरे सत्संग करेगा। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जीवन चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य के इंकृत पारायण महानुभाव। अभी आपने हरिद्वार की पावन एक लोग साथ ही बैठ जाए, एक लोग साथ ही बैठे रहिए, बालक लोग के पास में बैठे रहिए। एक बैठिए अपनी, एक दिन बैठे उनके पास में, एक बैठे उनके पास, मुझे बैठे उनके साथ। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा अपनी कथा श्रवण किया। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण महाराज द्वारा भी अपनी कथा श्रवण किया। चलिए उसी कड़ी में मैं भी दो चार शब्दों को निवेदन करते आ रहा हूं और दो चार शब्दों को आगे निवेदन करूंगा। मैंने प्रथम दिन बताया था कि मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है, कथा क्यों सुनी जाए। अपना रुपया खर्चा करके, अपना समय दे करके, अपना काम धंधा छोड़ करके कथा क्यों सुनी जाए। मैंने निवेदन किया था, मैंने बताया था कि अगर कथा सत्संग और धर्म से हम अलग रहते हैं तो हमारे जीवन में साधन तो होते हैं, संसाधन भी होते हैं। साधन संसाधन पूर्ण रूप में रहेंगे लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा। जिन जिन लोगों ने कथा सत्संग को त्याग किया, जीवन में साधन तो रहे, संसाधन तो रहे, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी। आपने लंकापति लंकेश छोड़ दिया, लंकेश रावण का नाम सुना होगा। क्या उसके पास नहीं था जी? बताइए, क्या नहीं था? विद्या की अगर बात करें, ऐसे पढ़ाई आज नास्तिक लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो तर्क करने के लिए उनके पास शिक्षा पढ़ाई तो नहीं होती है। इतना पढ़ा लिखा था मत पूछिए, बहुत विद्वान था लंकेश रावण। जहां तक धन की बात करेंगे, धन तो उसके पास कुछ था,
उतना धन और किसी के पास नहीं था। बल की बात करें तो देवता लोग भी डरते रहते थे कि कब रावण का आदेश आ जाएगा, वो काम करना पड़ेगा। रावण का जब राज चलता था ना, तो उसके साम्राज्य में, राज में इंद्र से कहता चलो पानी भर, इंद्र को पानी भरना पड़ता। कुबेर कहते चलो हम काम करो, झाड़ू दो, झाड़ू ना पड़ता। मतलब इस तरीका से देवता लोग भी डरते रहते थे। और मृत्यु देव को दूसरे अपना बस यही में कर लिया था शपुत्र ने। तो धन की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, पद की कमी नहीं थी। अब परिवार की बात करेंगे ना, परिवार की, इतना बड़ा परिवार था, कहा जाता है इसी तरह से मौखिक कथाओं में कि जितना महाभारत संग्राम में वीर थे, जितना महाभारत संग्राम में वीर थे, उतने तो रावण के यहाँ बजनिया थे। और समझना, मैंने सेवा और राज्य की सेवा व्यवस्था करने वाले थे। तो परिवार और इतना बड़ा बल था, धन की कमी थी नहीं, बल की कमी थी नहीं, पद की कमी थी नहीं, ऐश्वर्य कीर्ति कम थी नहीं, लेकिन कमी क्या थी? संस्कार। संस्कार और सदाचार की कमी थी, जिसका परिणाम क्या हुआ? शरण में लंकापुरी रावण का चला गया, कोई रोक नहीं पाया। हालांकि देहात में कुछ लोग तो कहते हैं कि अपने आप में ये लंकापुरी भूत भाव शंकर जी अपने आप में बनाए थे। कहते हैं देहात में कथा कहते हैं कि शंकर जी अपने लिए बनवाए थे, गिरि प्रवेश हो रहा था, रावण आया था पूजा करने के लिए, दक्षिणा मांगने के बाद शंकर जी कहे तो रावण ने कहा लंकापुरी को दे दीजिए। देहात में लोग ऐसी कथा कह देते हैं, लेकिन वस्तुतः ऐसी कथा नहीं है। कहना जाने कहां से आपने ऐसी कथा को सुन लिया है, पढ़ लिया है, तो भाई आप ही जानेंगे, लेकिन ऐसी कथा नहीं। सही मायने में अगर बात किया जाए तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लंकापुरी के बारे में अगर बात आप करना चाहें तो लंकापुरी देवताओं के लिए अपने आप बनाई गई थी। ये बात ध्यान दें, क्या चीज? लंकापुरी देवताओं के लिए बनाई गई थी, जिसमें देवराज इंद्र का साम्राज्य था, राज था। देवलोक इंद्रलोक के राजा देवराज इंद्र का जिसमें साम्राज्य था, तो उन्होंने विश्वकर्मा को आज्ञा दिया था कि विश्वकर्मा जी हमारे लिए स्वर्ग के समान एक अपूर्व पृथ्वी लोक पर नगर बसा दीजिए, नगर बसा दीजिए, एक लोक ही बना दीजिए। वही विश्वकर्मा जी महाराज ने लंकापुरी को बनाई थी। विश्वकर्मा जी, देवताओं का विश्वकर्मा बनाई। बनाने के बाद बहुत दिनों तक वो खाली पड़ा रहा। ये कोई भी अपना जमीन हो, खेत हो, खलिहान हो, मकान हो, दलान हो, वस्तु हो, व्यवस्था हो, दूसरे को धरोहर मत दीजिए। अब बहुत दिन तक खाली मत रखिए, नहीं तो दूसरा का कब्जा हो जाएगा। याद रखिए, थोड़ा सा देख निरीक्षण होना चाहिए। और देवताओं के लिए वो लंकापुरी तो बनाई गई थी। देवता लोग सोचते अब रहेंगे तब रहेंगे, अब रहेंगे तब रहेंगे। जैसे कभी कभी कोई बेचारा बहुत बड़ा धनी आदमी हो, संपन्न आदमी हो, अपने गांव पर भी मकान है, हर शहर में मकान बना लिया, और कभी जाने को मौका भी उसको नहीं मिला कि अमुक शहर में जाकर रहे, लेकिन बना लिया। तो देवताओं ने बनाया तो था, पृथ्वी लोक पर बनवाया था, लेकिन कभी देवता लोग रहने के लिए नहीं गए, रहने के लिए नहीं गए। संयोग से उसी बीच में देवताओं का राज चला गया है। ये डेमोक्रेसी आज चल रहा है ना, आज डेमोक्रेसी शासन चल रहा है। डेमोक्रेसी अच्छी बात है, प्रजातंत्र की बात होती है, लेकिन प्रजातंत्र का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल एंड द पीपुल एंड बाय द पीपुल। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली वह प्रणाली है जो लोगों से, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चला जाए। या क्या हो रहा है? एक बार वो जिस पद पर बैठ जाता है,
चाहे वह समाज का विकास करे या न करे, चाहे समाज को पसंद हो या ना हो, लेकिन सोचता है कि 7 पीढ़ी तक हमारा ही परिवार बना रहा है। भले कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी है, लेकिन कहाँ डेमोक्रेसी चलता है? जबकि ये चाहिए कि प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा, प्रजा से जो चलाई जाती है, लेकिन नहीं हो पाता। उस जमाने में भले ही भगवान श्री राम का राज था, जो लंकापुरी से लौट कर आए थे, राजतंत्र था, लेकिन राजतंत्र में भी भगवान श्री राम ने क्या किया? डेमोक्रेसी की व्यवस्था किया था, प्रजातंत्र की व्यवस्था किया था। आपने सुना होगा, पूरी अयोध्यावासी ने सीता को कोई दोष नहीं माना। एक प्रजा द्वारा, एक जनता द्वारा सीता जी पर अंगुली उठा दिया गया कि सीता जी रावण के पास गई थी, रावण ले गया होगा, तो भला सीता जी को बिना अपने आप में उनके मर्यादा को भंग के रहा होगा, और सीता जी बिना मर्यादा भंग की अपने आप होगी? ऐसे अंगुली उठाया एक अयोध्या का अपने आप में प्रजा ने। सभी लोगों ने कहा कि सीता में कोई दोष नहीं है, सीता की परीक्षा भी हो चुका था। आज भी किसी को किसी जांच प्रक्रियाओं द्वारा जब उसको रिहा कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायालय भी अपने आप कहते चलो भाई कोई बात नहीं है। लेकिन जहां पर सब लोगों ने रिहा कर दिया था, मुक्त कर दिया था कि नहीं कोई दोष नहीं है सीता में, फिर भी एक प्रजा द्वारा अपने आप अंगुली उठाया गया कि नहीं कुछ भी हो, सीता को मैं नहीं मान सकता हूं कि सीता में कहीं अपना बिना उनकी मर्यादा भंग हुई। इसी का नाम है लोकापवाद। क्या नाम है? लोकापवाद। यद्यपि सूदम लोक विरोधम नाचर्यताम नाचर्य। सूद हो, लेकिन समाज में अगर आपके प्रति किसी प्रकार का लोक विरोध वाणी उठ रही हो, उस पर भी विचार करना चाहिए, ऐसे आचरण को भी अपनाना चाहिए। जैसे व्यवहार कोई भी शराब नहीं पीता हो, लेकिन यदि किसी कारण से मित्रों से मिलने के लिए ऐसे रोज शराब की दुकान पर कहीं खड़ा रहता हो और उस पर लोकापवाद फल नहीं भाई भले प्रत्यक्ष नहीं लेकिन छूट कर लेता तो जरूर है आपने, तो थोड़ा सा वहां उठना बैठना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। कितना भी आप सफाई नहीं कर जाते हो मित्र से मिलने के लिए, कोई माने मिलेगा नहीं। इसलिए लोकापवाद का बहुत बड़ा बात होता है। आप में दोष नहीं हो, लेकिन आप पर लोकापवाद अगर फैल रहा है तो वहां भी थोड़ी सी अपने आप में संयम रहना चाहिए। ऐसा हमें उपदेश देना हो, संदेश देना हो, तो भगवान श्री राम से लेना चाहिए। भगवान श्री राम एक प्रजा द्वारा, एक नागरिक द्वारा, एक जनता द्वारा अपने आप में लोकापवाद किया गया, अंगुली उठाया गया सीता जी के प्रति। भगवान श्री राम ने सीता जी को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचा दिया। आवाज साफ ठीक करा दिए बाबू, नहीं जानते हो। इस तरह से अपने आप में बताया गया। तो ये विचार करते हुए तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, बैठो तो मैं निवेदन करना चाह रहा था ऐसे लोकापवाद का महत्व होता है। तो चलिए मैं रावण के परिचय बता रहा था, कितना बड़ा अपने आप लोग कहते हैं इस बातों को समझाना है। रावण अब क्या हुआ कि बनाए जाते देवताओं के लिए, देवता कभी उस लंकापुरी में रहे नहीं, संयोग से राज चला गया। देखिए धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा राज ये अस्थायी चीज नहीं है, ये अस्थायी नहीं है। ये पैर की धूली के समान है, पैर की धूली के समान है। जैसे पैर का धूली जो होता है अस्थायी रहता है, कहीं भोजन करने जाएंगे पैर पोछेंगे अपना खराब हो जाएगा, कहीं सोने जाएंगे पैर पोछेंगे धूल गिर जाएगा, कहीं स्नान करने जाएंगे धूली अपने आप में धोआ जाएगा। तो हमारा आपका धन जो है, पद प्रतिष्ठा जो है, एक पैर की धूली के समान है। सिर का धूली तो कुछ दिनों तक रह भी जाता है, लेकिन पैर का धूली नहीं रह पाता है। आयुषम जलोल बिंदु सफलम धेनुपमं जीवन धर्मम जो न करोति निंदित मति। हमारी आपकी आयु जो है चंचल बुलबुले की समान है। कभी आपने गाज को देखा होगा, पानी में गाज होता है,
चंचल और उसके आसपास में बुलबुला होता है। कभी ऊपर से दृष्टि होती है और जलाशय कहीं होता है तो क्या होता है कि बुलबुला निकलता है। कितने देर के लिए? कुछ ही देरों में फूट जाता है। तो आयु सम जललोल अभी चपलम, हमारी आपकी आयु जो है चंचल बुलबुले की समान है। फेनोपम जीवनम, और जीवन जो है गाज के समान है। गाज का कोई स्थिति है? बड़े बड़े जलाशयों में हवा बहता है, गाज बढ़ने लगता है। धर्मम जो न करो निंदित मती, ऐसा जानने के बाद जो निंदित मती धर्म नहीं करता है, पश्चाताप, वही पश्चाताप करता है और आगे अपने आप को छोटा नहीं। एक बात और मैं बताऊं, ये दुनिया में कोई भी वस्तु साथे जाती है क्या जी? कोई वस्तु, कोई भी चीज साथे नहीं जाती है। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है। धनानि भूमो, कोई किसी के साथ गया नहीं गया। कितना भी कोई धनी बनी हो, बहुत धन संपत्ति कमाया हो, और कहीं जाने लगता है तो ऐसे परिवार के एक भी सदस्य नहीं मिलते हैं जो कहते हैं कि बाबा द्वारा घर द्वार मकान बनाया गया है, करोड़ों रुपया बैंक में बैलेंस किया गया है, तो चलो 1 लाख रुपया इनको हाथ में पॉकेट खर्चा के लिए दे देते हैं। ऐसा तो सुना है क्या जी? हम तो नहीं सुने। धनानि भूमो, धन संपत्ति यही रह जाती है। बल्कि घर परिवार में लोग सबसे पहला अगर कोई शत्रु बनता है तो घर परिवार के लोग ही बनते हैं। कहीं अपने रुपया पैसा बैंक में जमा किया है, नामनी नहीं कराया है, तो परिवार के लोग अपने संस्कार बाद में करेंगे, भंडारा बाद में करेंगे। आपको मरे हुए मुर्दा से पहले दस्तखत कराकर कागज रख लेंगे कि दस्तखत करके गए थे। धनानि भूमो, ये धन संपत्ति यही रह जाती है, ये किसी के साथ जाती होती नहीं। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, ये गाड़ी घोड़ा जो है वो भी अपने गैरेज अपने स्थान पर ही रह जाता है, ये भी किसी के साथ जाता होता। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे, जिन पत्नी के इशारे पर आपने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। जब अल्लड़ अवस्था होती है, जब जुआ अवस्था होती है, तो सब कुछ अपने आप देवी जी ही रहती है। तमेव सर्वम मम देव देवा, सब कुछ तुम्ही हो। देख लेंगे, पिताजी को अलग करना है अभी कर रहे हैं, माता जी को अलग करना है अभी कर दे रहे हैं, भाई सरग होना है अभी हो जाना है, सारा आज्ञा मानते रहते हैं। वो पत्नी बहुत प्रेम करने वाली होगी, बहुत स्नेह करने वाली होगी, तो आपके स्नेह प्रेम में क्या करेगी? धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे, ये पत्नी जो होगी घर के द्वार तक जाएगी। लोग बंधुजन कहेंगे कि स्त्रियों को शमशान पर जाना मर्यादा नहीं है, धर्म नहीं है, नियम नहीं है। बेचारी वो भी रोती रोती वहीं से लौट जाएगी। कोई साथे जाता है क्या? जो मैं कथा कह रहा हूं। धनानि भूमो पशवस्य गोष्ठे, नारी द्वारे जना शमशाने। ये बंधुजन जो है, जिनके साथ अब रात दिन रहते हैं, ये बंधुजन बहुत प्रेम स्नेह करने वाले होंगे, तो आपके मरने के बाद शमशान तक जाते हैं। और जब तक से आपके चिता को अर्थी पर सुला नहीं दी जाती है, उसमें आग लगा नहीं दिया जाता है, तब तक आप ही की चर्चा होती रहेगी। बताओ, कुछ खुशी के साथ कुछ कोई जाता है? 12 बजे रात में फोन किया था, 12:30 बजे बात किया और 1 बजे चला गया। इस जीवन का कोई भरोसा है क्या? क्या भरोसा है जो इस जिंदगी का? क्या भरोसा है जो इस जिंदगी का? इस जिंदगी की क्या भरोसा है कि अगला समाज जलेगी तो बुझेगी? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए बंधुजन जो है शमशान तक जाते हैं,
आज इस पुत्र के लिए आपने बहुत कुछ किया है, वो पुत्र भी आपके मरने के बाद क्या करेगा? अब सोचेगा जो होने वाला था सो हो गया। 10-20 को बंधुजन को लेकर के आए हैं अपने गांव से दूर, गाड़ी भाड़ा पर करके लाए हैं। अगर लाश जलने में देर हो जाएगी तो 2 दिन का खर्चा देना पड़ेगा और लाश जल्दी चली जाएगी। वो भी नहीं चाहता है कि अब पिताजी के साथ हम रहें, अमुक अपन समझियों के साथ रहें। वो भी 5 परिक्रमा करके लाश जला करके और वहां से चल जाता है। कोई साथे जाता होता नहीं। लेकिन एक चीज जो है वो हमारे साथ रहती है, साथ जाती है। उसका नाम क्या है? धर्मानुगच्छति जीव एक लोका। एकमात्र धर्म ही जो है, नीति जो है, नैतिकता जो है, संस्कार जो है, संस्कृति जो है, सभ्यता जो है हमारे साथ थी और साथ रहती है और साथ रहती है। अगर अच्छा आपने काम किया है, अच्छा कर्म अगर आपने किया है तो आपकी जस की गठरी यहीं पर रहती है। अब बुरे कर्म अगर आपने किया है तो अपजस की गठरी अपने आप में आपके साथ जाती भी है, यहाँ भी रहती भी है। लोग मारो उसका नाम लेने में पाप लगेगा। अपने जीवन में किसी को एक मुट्ठी अन्न तक दान नहीं दिया, क्या उसके नाम ले रहे हैं? अगर कहीं आपने स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, अनाथालय बना दिया, गौशाला बना दिया, मठ मंदिर बना दिया, फिर बहुत बड़ा आनंद है, भले चला गया अपने आप में। लेकिन समाज के लिए ऐसा काम किया। इसलिए जीवन में और कुछ हो या ना हो, लेकिन जीवन में व्यक्ति की नैतिकता, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, धर्म जो है उसके साथ रहती है और उसके साथ जाती भी है। इसलिए कितना भी जीवन में विषम परिस्थिति आ जाए, कभी भी संस्कार, संस्कृति, नैतिकता को, धर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। लंकेश रावण, यही मैं बताना चाहता हूं। लंकेश रावण के पास क्या नहीं था जी? सब था। धन की कमी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, पद की कमी नहीं थी, सब कुछ था। लेकिन एकमात्र उसके पास संस्कृति नहीं थी, संस्कार नहीं था, सभ्यता नहीं था, जो आज सब कुछ होने के बाद भी उसके अपने आप में हम लोग उसको जलाते हैं। आज कोई ऐसा नास्तिक व्यक्ति होगा तो भले अपने परिवार के लोगों को रावण नाम रख देगा, न तो रावण नामों नहीं रखना चाहता। कोई ऐसा हो सकता है नास्तिक प्रवृत्ति का हो, कहीं नाम रख दे लेकिन नहीं रखना चाहता। भले अपने आप में आचरण उसका गलत हो, लेकिन रखना चाहेगा दयालु जी नाम रखेगा, दयालु नाम रख देगा, और अपने आप में आत्मा नाम रख देगा, परमात्मा रख देगा, लेकिन कभी भी रावण नाम नहीं रखना चाहता है। क्यों? कि अपना उसने कीर्ति नहीं किया। तो हम और आपको बताया गया है मानवीय जीवन में हमारी नैतिकता, हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है यही हमारे साथ रहती है, यही हमारे साथ जाती है। अतः जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, नीति का त्याग नहीं करनी चाहिए, न्याय का त्याग नहीं करनी चाहिए। ऐसा जिसने किया वो मानो सब कुछ करने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाहता, लंकापुरी के बारे में बताना जा रहा था। वह लंकापुरी देवताओं के लिए बनाई गई थी। देवताओं को मौका नहीं मिला। देवता अपने मर्यादा, नीति, न्याय से विचलित होने के कारण स्वर्ग के राज से हाथ धोना पड़ा, मारे फिरने लगे। उस समय जब राक्षसों का वर्चस्व हुआ, तो राक्षसों का वर्चस्व जो हुआ ये रावण के नाना, रावण के नाना का नाम क्या है? माल्यवान, माली, सुमाली, 3 नाम अपना समझ लीजिए। ऐसे ये तीनों लोग अपने आप में माल्यवान, माली, सुमाली, ये तीनों थे अपने आप में। तो क्या किया? इन 3 लोग जब अपने आप वर्चस्व को स्वीकार किया और दैत्य राक्षस को वर्चस्व को स्वीकार किए, तो विश्वकर्मा जी को आज्ञा दिए, विश्वकर्मा जी हमारे लिए स्वर्ग जैसा पूरी पृथ्वी लोक पर बना दीजिए। स्वर्ग तो हम इसके राजा है नहीं अपने आप में। विश्वकर्मा जी ने कहा कि बनाना नहीं है, बनकर के तैयार है। अच्छा, बनकर के तैयार है? हाँ महाराज, बनकर के तैयार है। तब क्या होना चाहिए? तो आप लोग वही जाकर अपना डेरा लाइए। वही लोग स्वर्ग लोक में रहते ही थे, लेकिन पृथ्वी लोग तो ही अपना एक छावनी बना दिया, जो लंकापुर का छावनी हो गया, जान लेना। इसलिए ये रावण का नहीं था।
और देवताओं का राज तो चला गया। जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप कृपा कीजिए, कृपा नहीं करेंगे तो कहीं पे नहीं रहेंगे। वही भगवान श्रीमन नारायण ने उन दैत्यों के अत्याचार पर नाराज होकर के और अपने चक्र को छोड़ दिए। और चक्र को जब छोड़ दिए तो हुआ क्या, जितने दैत्य थे कुछ तो मारे गए, कि लोग अपने आप रसातल लोग को चले गए। देवताओं का अस्थायी लोग कहाँ है जी? रसातल लोग है। कभी कभी किसी पर नाराज होते हैं, कहते आपको हम रसातल में भेज देंगे, कहते हैं ना, कोई किसी पर नाराज होता है कहते आपको हम रसातल में भेज देंगे। ये राक्षसों का लोग अस्थायी लोग रसातल लोग हैं, वो अस्थायी लोग हैं। और जब कोई पद प्रतिष्ठा का प्राप्त करते हैं तो पृथ्वी लोक पर देव लोक पर साम्राज्य का हो जाता है, न तो अस्थायी लोग जो है वो रसातल लोग का है। वही अपना तो भगवान के चक्र से, ये राक्षस लोग और किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन भगवान के चक्र से डरते हैं। जब किसी से नहीं मानते हैं तो भगवान अपना जब चक्र छोड़ते हैं ना, तो क्या क्या राक्षस उसी से भयभीत होकर के लुका जाता है, छुपा जाता है, फिर भाग जाता है। उसी समय से वो लंका पूरी खाली पड़ी हुई थी। क्या चीज? उसी समय से वो लंका पूरी खाली पड़ी हुई थी जब पुनः देवताओं का राज हुआ। और देवताओं का जब राज होगा तो राज होने के बाद देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, जो हमारे पुलस्त ऋषि जो है, उन पुलस्त ऋषि के अपने आप में जो विश्रवा ऋषि पुत्र हैं, उन विश्रवा ऋषि के एक पुत्र का नाम है कुबेर जी। वो कुबेर जी को पुष्पक विमान दे दिया गया, देवताओं ने दे दिया कि महाराज एक पुष्पक विमान आपके काम का चीज है और आपको देवलोक का कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। वही कुबेर जी को देवलोक का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। आज चढ़ने के लिए गाड़ी पुष्पक विमान दे दिया गया। पुष्पक विमान एक ऐसी गाड़ी है कि न उसमें पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, न डीजल की आवश्यकता पड़ती है, न कभी चार्जर की आवश्यकता पड़ती है। मन में जैसी कामना होती उसी के अनुसार वो पुष्पक विमान अपने आप में चलते रहते हैं मन में। और कितना भी लोग बैठ जाए लेकिन एक सीट खाली रहता है। ऐसा कहीं विचार हुआ है क्या? नहीं हुआ। ऐसा वो पुष्पक विमान है जो कि अपने आप में एक सीट खाली रहता है हमेशा अपने आप में। इस तरह वही पुष्पक विमान कुबेर जी को दे दिया गया है। कुबेर जी जो विश्रवा मुनि के पुत्र हैं, और अपने आप पुष्पक विमान दे दिया गया और अपने आप कोषाध्यक्ष बना दिया गया। कुबेर जी महाराज जब अपने पिताजी के पास है, पिताजी देवताओं ने हमें देवलोक का कोषाध्यक्ष बना दिया, चढ़ने के लिए पुष्पक विमान दे दिया, लेकिन हमारा ऑफिस कहाँ रहना चाहिए, कहाँ हम देवलोक का कार्य कर जा रहे, हमारा कहाँ होना चाहिए, ये नहीं बताया लोगों ने। तो वही विश्रवा मुनि ने कहा, बेटा पहले देवताओं के लिए बनाई गई एक पूरी थी जो देवता लोग नहीं रह पाए थे, तो बाद में चल करके उसी में राक्षस लोग रहने लगे थे। राक्षस लोग जो उपद्रव किए तो भगवान के चक्र से भयभीत होकर के राक्षस अपने आप में पुरी को छोड़ करके चले गए हैं, जिस पुरी का नाम है लंका पुरी। उसी पुरी में तुम अपना डेरा डाल दो। उसी समय से विश्रवा मुनि, कुबेर जी, ये सब लोग अपने आप में लंकापुरी में रहने लगे। इस तरह से लंकापुरी का इतिहास है। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार में कथा सुना रहा, इसी तरह मैं कथा नहीं सुना रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार में कथा सुना रहा। ऐसे लंकापुरी में कुबेर जी महाराज रहने लगे। समय बीतते चला गया। एक बार राक्षसों ने अपना बैठक किया, मीटिंग किया कि हमारा राज चला गया, हमारा राज चला गया पृथ्वी लोक से, देवलोक से, हम कब तक रसातल में पड़े रहेंगे, क्यों न अपने पृथ्वी पर अधिकार को जमाया जाए। तो कुछ नहीं, कैसे जाओगे, देवताओं का बल बढ़ गया है, विष्णु का चक्र हमेशा अपने आप की रक्षा करते रहता है। तब राक्षसों ने कहा एक उपाय है, एक उपाय है, क्यों न हम अपने बेटी बहन, हमारी जो अपने आप कैक्सी है, किसी की बेटी लगती हो, किसी की बहू लगती हो, बहन लगती होगी, तो क्यों न अपनी कैक्सी बेटी को, बहन को हम स्वच्छंद छोड़ दें और ये अपने स्वेच्छा से जाकर के ऋषियों या देवताओं से अपना वैवाहिक संबंध को स्थापित करें। वही कैक्सी को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। कैक्सी आई, विश्रवा मुनि तपस्या कर रहे थे,
कैकसी ने क्या किया, प्रार्थना किया विश्रवा मुनि को, और तो महाराज दासी पर कृपा कर दीजिए, मैं असहाय हूं, अबला हूं। विश्राम तो हो सकता है कोई जीवन में किसी को संकट पड़ा होगा, देवी क्यों प्रार्थना कर रही हो? उसने कहा प्रार्थना हमारा यही है, हमें आप अपना लीजिए, अपने पत्नी के रूप में हमें ग्रहण कर लीजिए। विश्राम मुनि ने कहा कि मेरा विवाह तो हो गया है, मेरा पुत्र भी कुबेर है जो देवताओं का कोषाध्यक्ष का काम करता है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ कि नहीं महाराज मुझको भी वर्ण कर लेते, बहुत बड़ी कृपा होती। और उसके चक्कर में भावना में फंस करके विश्रवा मुनि ने क्या किया, जो अपने आप में मलवान माली सुमाली जो था उसकी बेटी कैकसी को अपने पत्नी के रूप में विश्रवा मुनि ने स्वीकार कर लिया। और जब पत्नी के रूप में जब स्वीकार कर लिया तो भाई किसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के यहाँ आपका विवाह शादी संबंध हो जाएगा तो आना जाना उसका रहेगा ना, अब रोक देंगे आप, नहीं रुक पाएगा ना। और क्या हुआ, उन राक्षसों का आना जाना अब विश्रवा मुनि के यहाँ शुरू हो गया। अब शुरू हो गया समय पा करके वही राक्षसों की अपने आप बहन या बेटी जो समझे, जो अपना आप कैकसी थी, वो विश्रवा मुनि द्वारा असमय में एक दिन पुत्र की कामना किया। शास्त्र में बताया गया है कि 4 वो काम, इस समय का नाम गदबेल है, 4 काम अपने आप में सायं काल को और प्रातः काल और मध्याह्न काल में नहीं करना चाहिए। 4 काम। सायं काल किसको कहते हैं, अभी जो समय चलता है, प्रातः काल जो रात्रि समाप्त होने वाला हो, दिन आने वाला हो, मध्याह्न काल जो दिन समाप्त होकर के मध्याह्न के बाद थोड़ा कुछ समय आगे बढ़ने की स्थिति में हो। इन तीनों का लगभग 11:15 से 12 के बीच या 11:30 से 12 के बीच, ये बताया गया। 11:15 से 12 के बीच लगभग समय अपने आप में। प्रातः काल आप समझ गए कि दिन का अपने आप में प्रारंभ होता है और रात्रि समापन होता है, और सायं काल का मतलब आप समझ गए होंगे, दिन का समापन रात्रि प्रारंभ होने वाला हो। इसमें 4 वो काम नहीं करना चाहिए। अगर 4 काम कोई करता है तो शायद उसके जीवन में बहुत बड़ी संकट आती है। वो 4 काम कौन कौन है? आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए, आगे पीछे थोड़ा सा कर लीजिए। लेकिन अगर कोई उसी में कोई पर्व उत्सव महोत्सव हो, नरसिंह भगवान का जयंती हो, तब तो बात अलग है। कहीं विवाह शादी का अवसर हो तब तो बात अलग है। कहीं जग का भंडारा चल रहा हो तब तो बात अलग है। कहीं किसी का श्राद्ध हो तो बात अलग है। बाकी ऐसे अपने आप के समय पर उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय भोजन करने से, भोजन से जो रज तेज इत्यादि जो तैयार होगा, खून इत्यादि तैयार होगा, तो आगे चल करके उसके द्वारा जो संतान जो होगा वो राक्षसी वृत्ति का होगा, राक्षसी वृत्ति का होगा, तामसी वृत्ति का होगा, हिंसा वृत्ति का होगा, क्रूर वृत्ति का होगा, चाहे जान को व्यवहार हो जाए चाहे अनजान व्यवहार। इसलिए भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, स्वाध्याय, नए शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। कब? जो तीनों काल में होता है उस समय नए शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, तथा स्वाध्याय करने से वो शास्त्र पढ़कर भी हमारा विस्मरण बना रहता है। हाँ, रोज नियम से पढ़ते हैं। किसी का नियम है कि हम सायंकाल हनुमान जैसा पढ़ेंगे तो ठीक तो नियम बना हुआ, भागवत का पारायण हो रहा पहले से अपने आप, लेकिन नया शास्त्र उस समय से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो भोजन और पूर्ण अपने आप स्वाध्याय। तीसरा बताया क्या है कि शयन, सोना भी नहीं चाहिए उस समय नींद से, कितना भी रोग हो, सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, सिर में दर्द हो, कम से कम नेत्र को खोल दीजिए, निद्रा में मत सोइए। निद्रा में सोने से आयु क्षीण होता है, अनेक प्रकार के संक्रमण बीमारी होने की ओर अपने आप में बढ़ता है, इसलिए उसमें सोना नहीं चाहिए। और संतानोत्पत्ति, पति पत्नी की मर्यादा से उस समय संतान की क्रिया नहीं करना चाहिए, संतान धर्म की कामना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उस समय के संबंध से बाद में चल करके जो लड़का लड़की होगा वो राक्षस होगा। भले ही उसका अपने आप मनुष्य जैसा शरीर रहेगा, लेकिन आचरण राक्षसी वृत्ति की होगी। अतः 4 वो काम को नहीं करना चाहिए। जान में हो जाएगा तभी दोष है, अनजान में हो जाएगा तभी दोष है। लेकिन उस समय कैकसी ने क्या किया? विश्रवा मुनि से कहा, महाराज
मुझे संतान प्राप्ति का अधिकार दीजिए। विश्रवा मुनि का भी मौका अच्छा नहीं है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, ऐसा मत आग्रह करो। कैकसी ने कि नहीं महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, कैसे बात करते हैं? मूर्त क्या होता है? मूर्त क्या होता है? ये मैं नहीं मानती हूं। हमें पुत्र प्राप्ति का अधिकार दीजिए। वही समय पा करके अपना विवश होकर के कैकसी की भावनाओं में आकर के विश्रवा मुनि ने उस कैकसी को संतान प्राप्ति का मर्यादा स्वीकार किया। जो समय से अपने आप में आपने सुना होगा। अब ये भी अपने आप में विश्रवा मुनि ने अपनी पत्नी कैकसी के साथ भावना तो किया, परंतु मन में अफसोस हुआ, बताओ भले पत्नी कहने में आकर के मैंने कितना बड़ा गलत काम किया। और भगवान का चिंतन किए, ध्यान किए, प्रभु देखिए आप ही रक्षा कीजिएगा, आप ही मेरी मर्यादा को बचाइएगा, आप ही मेरे धर्म को बचाइएगा। मेरे द्वारा तो अधर्म हो गया, मैं धर्म को जान करके अधर्म कर दिया। समय पा करके वही रावण हुआ। क्रूर प्रवृत्ति अपने आप में कैकसी के मन में थी, तो विश्वास अपने आप विश्रवा मुनि और कैकसी द्वारा समय पा करके रावण हुआ। और वही समय पा करके कुंभकर्ण हुआ। थोड़ा सा मन में अफसोस हुआ था, विश्रवा मुनि को मैंने बहुत बड़ा दोष किया, त्रुटि किया, तो समय से अफसोस होने के कारण और कुछ धर्म भगवान नारायण के प्रति भक्ति होने के कारण समय पा करके विभीषण जी महाराज हुए। जैसी भावना वैसे न होगा, जैसा विचार वैसी स्थिति होगी। थोड़ा सा विचार में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ और आगे चलकर एक शूर्पणखा हुई, ये आपने जाना होगा। इस तरह अपने आप प्रकट हुए। समय पा करके देश काल पात्र के अनुसार होनहार वीरवाद के होते चिकने पाप पता है। धीरे धीरे रावण कुंभकर्ण विभीषण बढ़ने लगे। रावण अभी छोटे अवस्था में हुआ, लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था में होगा। ऋषि कुमार है भाई। कुबेर जी आते अपने सेवा करके देवलोक के कार्य करके, देवलोक कार्य करके आते और आने के बाद माता कैकसी को प्रणाम करते। जो रावण की माता थी, उनकी सौतेली माता थी कुबेर जी। अपनी माता को भी प्रणाम, जिसका नाम था गो था, उसको भी प्रणाम करते, पिताजी को प्रणाम करते। उन्हें अपने आप में कार्यभार व्यवस्था समझ करके और चले जाते पुष्प विमान को बैठे बैठे। एक दिन कुबेर जी महाराज पुष्प विमान से उड़ते हुए आए। आने के बाद यम कर करके आए तो रावण छोटे अवस्था में था। अपनी माता कैकसी से पूछा, माता जी ये चमकते हुए आते हैं, चमकते उड़ जाते हैं, कौन है? कैकसी ने अपना छाती पीटते हुए कहा, माताओं में सौतेलापन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब समझिए, छाती को पीटते हुए कैकसी ने कहा, रावण की माता ने कहा, एक तुम मेरे कोख से गर्भ से जन्म लिए हो, एक ये जो है मेरे सौतेला बेटा है, मेरी सौत के पुत्र हैं, जो आते हैं और चमकते विमान से चले जाते हैं, एक इसी तरह से धूल में लौटे फिरते हो अपने आप में। ये तुम्हारे बड़े भाई है कुबेर जी, रावण के बड़े भाई कुबेर जी, ये जानना चाहिए। ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। अब रावण तो फारिसी नाम था, राक्षस का कुछ उसमें तेज था अपने आप में। अच्छा तो मेरा सौतेला भाई है। अब रावण ने हाथों में जल लिया और जल लेकर के संकल्प किया, अगर के चमकते हुए और उड़ते हुए विमान को मैंने छीन नहीं लिया और लंकापुरी को मैंने छीन नहीं लिया तो मेरा नाम विश्रवा मुनि का अपने आप में बेटा है। संकल्प ले लिया और ऐसा संकल्प लेकर कोई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों लोग चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या करने के लिए चले गए, घोर तपस्या किया अपने आप में। और तपस्या करने के बाद अपने आप में ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न जब हो गए, कहीं परम गुरु ही वरदान मांगो। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, एक व्यक्ति ने पूछा था हमसे कि महात्मा जी, ये ब्रह्मा जी आके शंकर जी ये वरदान क्यों देते हैं? जब जानते हैं कि लोग राक्षस हैं तो राक्षस को जानने के बाद वरदान क्यों दे देते हैं? अब वरदान देते हैं और जब राक्षस सताने लगते हैं, कष्ट देते हैं, तो अपने आप फिर कहते हैं अच्छा उसे मारने की बात आती है। वरदान नहीं देना चाहता, न उनका बल बढ़ता। तो मैंने उनको व्यवहारिक भाषा में हंसते हुए समझाया। जिन महोदय जी ने हमसे पूछा था, मैंने समझाया कि देखिए स्कूल है, स्कूल में टीचर है और एक राक्षस का बेटा होगा, एक अपराधी का बेटा होगा। वो कहीं पढ़ने लिखने में कुशाग्र होगा, पढ़ने लिखने में तेज होगा, एक अपने आप में विद्वान पंडित जी होंगे।
एक राजकुमार होंगे, उनका लड़का पढ़ लिखे उस अनुपात में कमजोर होगा, तो नंबर पढ़ने में जब तेज होगा अपने आप में, और राक्षस कहीं बेटा क्यों न, अपराधी कहीं बेटा क्यों न हो, तो मास्टर सब क्या करेगा, अपराधी के बेटा के नंबर नहीं देंगे? बताइए, नंबर तो देना पड़ेगा, जितना लिखा है उतना। आप फेल नहीं कर सकते, आप फेल नहीं करेंगे, भले वो अपराधी का पुत्र है, लेकिन जब लिखा है उसमें पढ़ने में तेज है, कुशाग्र है, तो आपको उसके अनुसार आपको उसका रिजल्ट और नंबर देना ही पड़ेगा। वही बात है देवताओं के, चाहे शंकर जी हो, ब्रह्मा जी हो, जो वरदान देने वाले देवता हैं, जब ये लोग पूजा पाठ तपस्या करते हैं, इनको जानते हुए भी कि ये वरदान प्राप्त करके इस संत को, महात्मा को, देवता को, धर्म की रक्षा नहीं करेगा, फिर भी उनको वरदान देते हैं और देना इनका बाध्यता है। इसलिए अब वरदान को अपने ब्रह्मा जी कहे, बेटा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। तीनों भाई तपस्या कर रहे थे, तो रावण ने तपस्या मांगा, वरदान मांगा, बाबा हमें आप वर देना चाहते हैं तो इतना बड़े ही वर दे दीजिए ना कि मैं किसी से आप मृत्यु न हो, आपके सृष्टि में किसी द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो, केवल मनुष्य और बांदर को छोड़ करके। बांदर को इसलिए अलग कर दिया कि बांदर को उसके आहार थे, तो एक क्या मेरा बिगाड़ लेगा, क्या बिगाड़ लेगा। अब मनुष्य को इसलिए उसने कहना नहीं दिया कि मनुष्य कोई बनेगा ही नहीं, कोई मनुष्य बने तब तो कोई हमें मारेगा। अगर कहीं अपने आप में बनना चाहता है, तो मनुष्य अगर बनना चाहता है तो क्या होगा, पूजा पाठ तपस्या साधना किया तो देवता बन जाता है, तो फिर आगे को नगरी में चला गया। और कहीं अपने आप में जन्म तो ले लिया मनुष्य में, कर्म नहीं करता है तो मनुष्य भले जन्म ले लिया, लेकिन मनुष्यता नहीं है, अतः मनुष्य नहीं है, तो न उसमें मनुष्यता आएगी और न अपने आप में उसमें कोई परेशानी होगी। तो केवल मनुष्य और बांदर को छोड़ करके कोई हमें नहीं माने। इसलिए लेकिन मनुष्य होना अच्छी बात है, लेकिन मनुष्यता होना एक बहुत बड़ी बात है। मनुष्य तो हम लोग हैं, हम और आप मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यता नहीं है। भगवान कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम गंवाए तो मैं क्या करूं, दूध दही मेवा मिष्टान पैदा किया, फिर भी मांस खाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते किसी मेरा क्या दोष है जी, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने 84 लाख जोनियों के बाद तुम्हें मनुष्य का जोनी दिया है जी, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, वृथा तुम कमाए तो मैं क्या करूं, व्यर्थ में तुम कमा रहा है, बिता मेरा क्या दोष है। दूध दही में मिष्टान फल फूल, आप लोग कितने पहाड़ के सुंदर किनारे रहते हैं, इधर नदी है, इतने वृक्ष है, अपने आप में फल फूल अनेक प्रकार से हैं, आप फिर भी कोई मांस खाए, मांस बिना घास जैसा होगा, तो भगवान का क्या दोष है, भगवान का क्या दोष है। इसलिए कहते हैं कि आज हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हमारे में मनुष्यता नहीं है। जैसे धन अलग होता है और धनी आदि अलग होता है, तो जिसके पास धन हो उसी को धनी कहा जाएगा और धन को धन कहा जाएगा। तो मनुष्य तो हैं, लेकिन हमारे में आचरण नहीं है, हमारे में मनुष्यता नहीं है, हमारे में नीति नहीं है, हमारे में नैतिकता नहीं है, हमारे में संस्कार नहीं है, हमारे में संस्कृति नहीं है। इसलिए हम मनुष्य होने के बाद भी हमारे में मनुष्यता नहीं है, अतः मनुष्य नहीं है। भले हम लिख देते हैं अपने आप में, अलग कोई अपना अपराधी को भी असुरी प्रवृत्ति करोगे, ए भाई आप राक्षस हो क्या, नाराज हो जाएगा, किसी आ जाएगा, भले वो राक्षस का काम करता हो, लेकिन उस राक्षस को दीजिए ना तो नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। इसीलिए रावण ने कहा कि नर और बानर को छोड़कर कोई अपने आप में हमें न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु, एवं मस्तु। आगे कुंभकर्ण की बारी आई वरदान मांगने की कि तुम भी वरदान मांगो, तपस्या किया है। तो कुंभकर्ण ने वरदान मांग रहा था कि हम 6 महीना जगे और 1 दिन सोते, यही वरदान मांग रहा था। सारे देवता लोग कांपने लगे ब्रह्मा जी के पास, बाबा अगर कुंभकर्ण कहीं वरदान मांग लिया और उसका वरदान अपना पूरा हो गया तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। कुछ देवता लोग सरस्वती देवी से प्रार्थना की, माता जी कृपा करो,
कृपा करो। अगर कहीं 6 महीना लग गया कुंभकर्ण तो दुनिया पर कोई प्राणी दिखाई नहीं पड़ा, पकड़ पकड़ करके भैंसा बैल खा जाता। अब बकरी बकरा को तो अपने आप इसी तरह से ले जाता, चबा जाता था, जैसे हम लोग पान चबाते हैं, पास में ले लेगा, जैसे आप लोग गुटखा खंड खा जाते हैं अकल में चबा जाता था। समझ लीजिएगा, इतना बड़ा अपने आप में तो कुंभकर्ण था। सरस्वती देवी से प्रार्थना के माता जी देख लीजिएगा अपना, देवता हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम देवताओं को मन करें तो खाने का काम करेंगे। कुछ दिन में सब की सृष्टि समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा की सृष्टि समाप्त हो जाएगी, समेटा जाएगी। तो क्या कि सरस्वती देवी अपने आप में जाकर के कुंभकर्ण की वाणी पर बैठ गई, उसी बुद्धि पर बैठ गई, कपार पर बैठ गई। मांगना तो चाह रहा था कुंभकर्ण के 6 महीना जग गया, एक दिन सूते, लेकिन जब सरस्वती देवी जब बैठ के देवताओं की प्रार्थना से तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि 6 महीना सूते, एक दिन जग, तब देवताओं के होश में होश आया। अगर कहीं मांग लिया होता ना तो दुनिया में कोई जिंदा नहीं रहता। कभी आप लोग रामलीला देखे होंगे और कुंभकर्ण का नाटक देखे होंगे, कभी अपने आप में रामलीला में क्या स्थिति होती है, अपने आप में कैसे अपने आप में गधा खा जाता, बकरा खा जाता, भैंसा खा जाता, अपने आप में बहुत उपद्रव का था। आगे अपने आप में आया विभीषण जी की बारी आई कि आप ही मांग लीजिए, तो उस समय भी श्रवामुनि की थोड़ी सी विचार भावना बदली थी, तो उसके फलस्वरूप विभीषण ने सात्विक वृत्ति थे, भले भाई थे। विभीषण जी ने कहा कि हमको यही वरदान मिल जाए कि भगवान परमात्मा के प्रति मेरी भक्ति अटूट बनी रहे, इस भक्ति को कोई खंडित मत करे, कोई रोक मत पाए। ब्रह्मा ने कहा एवं मस्त। इस तरह से तीनों ने वरदान कहा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था एक बात, मैं इसलिए कभी प्रश्नों का समाधान में करता हूँ कि कभी किसी को भी कोई ऐसा प्रश्न किसी के जीवन में आया हो तो आगे उसको पूछेगा तो समाधान होगा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, कोई अच्छे विद्वानी होंगे, शास्त्र पढ़े होंगे, और उन्होंने हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये बताइए कि जो रावण पूजा पाठ धर्म कर्म का विरोधी था, पूजा पाठ धर्म कर्म का विरोधी था, नहीं होने देता था, कोई पूजा करता तो अपना उसको मार डालता, सब कुछ नहीं को उपद्रव करता। एक विश्वामित्र बाबा का जग करना था, वही बक्सर में कितना बड़ा उपद्रव मचवा रखा अपने लोगों द्वारा। ऐसा रावण उसका भाई सब लंकापुरी में मंदिर बना करके राम नाम जपते थे, नव तुलसी के वृंद राम नाम अंकित गिरा। और बताइए एक कैसे बर्दाश्त करता था? कभी ऐसे प्रश्न आपको सुनने को मिला होगा? कैसे विचार आपने किया होगा? जो रावण दूसरे को पूजा पाठ धर्म कर्म करने नहीं देता था, और वो रावण का भाई विभीषण जी सब हरि मंदिर का भीन बनावा, माने घर से बगल में ही, घर में नहीं, बात सुनिएगा, घर में नहीं, घर से अलग जो है हरि मंदिर बनाया था। हरि माने भगवान श्रीमन नारायण का मंदिर बनाया था, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया था, क्योंकि हरि हरति पाप। हरि का मतलब क्या होता है? जो अज्ञानता को हरण कर ले, अस्मिता को हरण कर ले, अविवेक को हरण कर ले। इसलिए हरि मंदिर का भीन बनावा, भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया था अपने आप में। और राम नाम अंकित गिरा, या कहीं मिलेगा राम आयु अंकित गिरा, दोनों है अपने आप में। अपने मकान पर और मंदिर पर शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण अंकुश वज्र, ये सभी आयु को अपने मकान पर अपने आप में और मंदिर पर अपना चिन्ह लगाया था कि भाई भक्त आदमी है। तो राम नाम और राम आयु बताया गया है, ये दोनों को अंकित किया था अपना। नव तुलसी के वृंद, और घर में अपने आप तुलसी के द्वार पर अपने आप मंदिर के बगल में तुलसी की क्यारियों को भी लगाया था विभीषण जी। तब रावण ने विरोध क्यों नहीं किया? लोगों ने पूछा हमसे क्यों नहीं विरोध किया? तो मैंने सीधी सीधी बात उनको समझा दिया। सुनिए भाई, कोई व्यक्ति पूरे गांव को लोग मिल करके एक एप्लीकेशन बनाया था कि साहब इस गांव में बिजली भी नहीं है, नली भी नहीं है, गली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, और जिलाधिकारी द्वारा उसको पास कर दिया गया, किसी समाज सेवी नेता द्वारा पास कर दिया गया, कोई अपने आप। तो पास होने के बाद अब क्या होता है? अब गली नली रोड अपने आप में बिजली शौचालय सब होगा।
अब उसमें से अपने आप किसी व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, अपने आप में ठीक है, पास तो हो गया, और कोई एप्लीकेशन को अपने आप क्या कर फाड़ दे, या एप्लीकेशन को क्रॉस का चिन्ह लगा दे अपने आप में। चिन्ह लगाने के बाद देखिए भाई, इसमें से गली नली तो अपने आप भले मत बनाई है, लेकिन जो मैंने क्रॉस चिन्ह लगाया है इसमें से बिजली की व्यवस्था कर दी है। जिलाधिकारी जी क्या कहेंगे, हे भाई आपका एप्लीकेशन ही आपका रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने क्रॉस चिन्ह लगा दिया अपने आप में। अब ये पास नहीं होगा, पास अब नहीं होगा अपने आप में, क्योंकि सारा एप्लीकेशन को जो आपने मान के सब पर आपने क्रॉस लगा दिया। तो रावण जानता था कि अगर हम विभीषण जी को अपने भाई के पूजा पाठ हम मंदिर पर रोक लगाएंगे तो ब्रह्मा द्वारा जो हमको वरदान मिला है, हमारे भाई को जो वरदान मिला है, वो अब वरदान भी खारिज हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। इसे कभी भी विभीषण जी को अपने आप में चाहे नौ तुलसी का वृंद हो, राम नाम अंकित गिरा हो, या हरि मंदिर कहाँ भीड़ माना पूजा करते हो, कभी रुकने उठने नहीं। बात यही इस तरीका से तो मैं निवेदन करना चाहता कि इस तरीका से अपने आप में तपस्या करके जब आया रावण, तो तपस्या करके आया तो सबसे पहले कुबेर जी के यहाँ सूचना विदा किया रावण, मेरे सौतेले भाई हो, इसलिए मैं बहुत कुछ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन खैरियत इसी में है, खासियत इसी में है, अच्छा भलाई तुम्हारा इसी में है कि लंकापुरी को छोड़ो और यहाँ से भागो, ये तुम्हारी पूरी नहीं है। कुबेर जी महाराज अपने पिताजी से कहे, पिताजी क्या हो गया मेरा? अरे हम लंकापुरी में करते क्या है, तो कभी कभी आते हैं, मेरी सौतेली माता मेरा भाई सौतेला ही तो रहते हैं, मैं आता हूं तो कुछ करता ही हूं, मैं इसमें क्या महत्व करता हूं। कुबेर जी समझाना बुझाना चाहे रावण को, नहीं माना, विश्रवा मुनि के बात को भी नहीं माना। एक दिन कुबेर जी महाराज अपने दूतों को मिला, भैया देखिए छोड़ने की, हमें छोड़ने की बात मत, तुम ही अपने आप मालिक हो, अपने आप में छोड़ने की बात, मेरे छोटे भाई हो। और क्या किया रावण ने, कुबेर जी के दूध को 2 टुकड़ा कर दिया, गर्दने काट दिया कि हमारे पास सूचना लेकर आए हो, जाओ यहां से। और कुबेर जी महाराज थोड़ा सा उदास हुए, अपने पिता विश्रवा मुनि से कहे, बाबा पुलस्त्य ऋषि से कहे, वशिष्ठ ऋषि से कहे कि क्या करना चाहिए। उस समय विश्रवा मुनि ने कहा कि बेटा देखो, जब तक संभव हो परिवार समाज को बांधने को संवारने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन परिवार समाज अगर कहीं अपनी विघटित हो रहा हो और कहीं अस्त व्यस्त स्थितियों की मुकाम पर पहुंच रहा हो, और जानना हमारे चाहने के बाद भी यह कहीं सुधरने वाली नहीं हो, तो थोड़ा सा वहां से अलग हट जाना चाहिए। मेरा बात नहीं है, अपने को समेट लेना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने ये उपदेश दिया है। आप जानिए, जो भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने के लिए क्या नहीं किए, लेकिन उनका परिवार जब शराब पीकर अनेक प्रकार से गलत खान पान करके और जब अपने आप जीने लगा और भगवान को अपना शत्रु मान लगा भगवान श्री कृष्ण को, तो भगवान ने ऋषियों द्वारा साफ दिवा करके सबको समेटवा दी। इस तरीका से बताया गया। और वही विश्रवा मुनि पिताजी ने जब आज्ञा दिया तो क्या कि कुबेर जी महाराज अपना लंकापुरी सब छोड़ छाड़ करके चल दिए। उसी समय से रावण जो है लंकापुरी का राजा बन गया। क्या बन गया? लंकापुरी का रावण राजा बन गया, कुबेर जी का छोटा भाई। बाकी विश्रवा मुनि सब लोग अपने आप में चले गए। जब भूत बामन शंकर जी को पता चला मेरे द्वारा वरदान प्राप्त किया मेरा भक्त रावण जो है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को लंकापुर से खदेड़ डाला, भगा दिया, निष्कासित कर दिया, तो हमारे भूत भावन शंकर जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि विश्वकर्मा जी, लंकापुर से भी अच्छा देवलोक के समान हमारे कैलाश के बगल में देवताओं के कोषाध्यक्ष जो कुबेर जी हैं उनके लिए पूरी बना दीजिए, निर्माण कर दीजिए। वही शंकर जी की आज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कुबेर जी के लिए दूसरा पुरी बनाया, जिस पुरी का नाम है अलकापुरी। क्या नाम है? अलकापुरी में उसी समय से कुबेर जी महाराज अलकापुरी में रहने लगे और रावण जो है लंकापुरी में। इतने से भी रावण का काम नहीं चला। एक दिन रावण कहा कि लंकापुरी से काम नहीं चलेगा, पुष्पक विमान भी हमारा ही चाहिए। अब गया और जाकर के अलकापुरी पर कुबेर के पुरी पर रावण चढ़ाई कर दिया।
और चढ़ाई कर कहा कि या तो शिक्षा से प्रसन्नता से पुष्पक विमान हो दे दो, न तब से संग्राम करो। सोचिए कुबेर जी कि अगर संग्राम भी करते हैं तो छोटा भाई है, कुछ भी होगा तो बेइज्जती हमारी होगी, हमारी होगी। और अपना बल भी प्राप्त कर लिया है, तब पुष्पक विमान भी उनसे छीन लिया कुबेर जी से। लंकापुरी छीनिए लिया, पुष्पक विमान छीनिए लिया। उसी समय से लंकेश रावण के पास पुष्पक विमान भी हो गया और लंकापुरी का मालिक बन गया। इस तरीका से अपने आप में बताना चाह रहा था। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि मानव जीवन में, यही मेरा विषय था, कि मानव जीवन में हमारे पास धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, सब कुछ हो, लेकिन नैतिकता नहीं होती है, संस्कृति नहीं होता है, संस्कार नहीं होता है, संस्कृति नहीं होती है, तो सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ नहीं होता है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में पशुभे नराणा। केवल भोजन करने से हमारा मनुष्य संस्कार नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए मानव जीवन में हमें अपने आप धन होना चाहिए, बल होना चाहिए, पद होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए, मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति भी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ नैतिकता भी होनी चाहिए, संस्कार होनी चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। ये सब हम कथा के द्वारा ही जानते हैं। अगर कथा न हो, जब जब भी जिन लोगों ने कथा को त्याग किया, सत्संग को त्याग किया, शास्त्र को त्याग किया, संस्कृति को त्याग किया, संस्कार को त्याग किया, सभ्यता को त्याग किया, मर्यादा को त्याग किया, जीवन में साधन तो प्राप्त किया, संसाधन तो प्राप्त किया, लेकिन जीवन में शांति और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए जीवन में कथा होनी ही चाहिए। तो समय हो गया क्या? तो कितना समय हो रहा है? आरंभ तो बढ़िया सब 5:50 5:50 कब से शुरू किए थे? और एक मिनट बोल रहे और बोल रहे थे, नहीं तो कहेंगे तो बंद कर। इस तरीका से ये हमारे जीवन में सत्संग होना चाहिए। इतना ही नहीं, सत्संग के अभाव के कारण ही चाहे जितने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप की कथा आती हो, रावण कुंभकर्ण की कथा आती हो, दंतवक्ष शिशुपाल की कथा होती हो, या सुन की कथा आती हो, जितने लोग थे उनके पास किसी चीज का कमी नहीं था, लेकिन जीवन में अपने आप सत्संग और कथा नहीं था, जिसका परिणाम हुआ कि आज जीवन में कुछ नहीं बचा। याद रखिए, जहां पर अब जब भी कहीं हमारे द्वारा अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यतिक्रमः, कहीं हमारे द्वारा अनीति, अन्याय, अधर्म का सहारा लिया जाता है, न्याय, नीति और धर्म को क्रोश किया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। जीवन में धन संपत्ति साधन तो हम प्राप्त करते हैं, जीवन में पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवन में संतोष और शांति प्राप्त नहीं होती है। अब एक पर्व आने वाला है ना जी, लोग कहते महाराज शांति नहीं है, शांति नहीं, लोग कुछ कहते हैं आनंद नहीं है। एक पर्व आने वाला, क्या उसका नाम है जी? कब आएगा? 6 तारीख को है, नहीं 24 तारीख को है दीपावली कहिया? 24 तारीख को दीपावली है। लोग कहते हैं कि महाराज जी शांति नहीं है, आनंद नहीं है। याद रखिएगा अपने आप में, एगो पर्व करते हैं, आप लोग सब लोग करते हैं, हमारे भारतवासी, भाषा थोड़ा अंतर हो सकता है। क्या उसमें करते हैं? एगो सूप लेकर के, डाली लेकर के, बेगा लेकर के, और आप लोग क्या करते हैं? पीटा जाता है अपने आप में। आप पीटते समय क्या कहते हैं? ईश्वर बैठे दरिद्र निकले, ये नहीं कहते हैं आप लोग? अपनी भाषा में थोड़ा तेजी में कोई कहता है, कोई भाषा का, लेकिन शब्द यही होता है, ईश्वर बैठे दरिद्र निकले। जब तक से ईश्वर नहीं बैठेंगे, ईश्वर को जब तक अपने में नहीं बैठाएंगे, ईश्वर को जब तक नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, उनके प्रति जब तक तुम्हारी हमारी रुझान नहीं हो पाएगी,
चाहे जीवन में जितना भी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लीजिए, दरिद्रता नहीं मिटेगी, दरिद्रता नहीं मिटेगी, दीनता नहीं मिटेगी, अशांति नहीं मिटेगी, दुख नहीं मिटेगा, उपद्रव नहीं मिटेगा। इसलिए जीवन में शांति चाहते हैं, अपने आप में आनंद चाहते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर को बैठाइए। ईश्वर को बैठाने के लिए करना क्या पड़ेगा? अपना भोजन शुद्ध करना पड़ेगा, अपना व्यवहार शुद्ध करना पड़ेगा, अपना बैठकबाजी शुद्ध करना पड़ेगा, अपना बोलचाल शुद्ध करना पड़ेगा, अपना संगत शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक से ये शुद्ध नहीं हो पाएगा तो सारी तैयारी अधूरी रह जाएगी। गाड़ी भी लग्जरी हो, ड्राइवर भी अच्छा हो, नई गाड़ी हो, सारी व्यवस्था सब ठीक ठाक हो, अब पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा या बैटरी चार्ज नहीं रहेगा तो आगे बढ़ेगी गाड़ी? नहीं बढ़ेगी। तो सब कुछ आपका ठीक है, नवरात्र करते हैं तभी ठीक है, छठ करते हैं तभी ठीक है, शिवरात्र करते हैं तभी ठीक है, लेकिन नवरात्र, छठ और शिवरात्र व्रत करते रहिए, लेकिन अगर भोजन साजन रहन सहन ठीक नहीं है तो सब छठ और शिवरात्र नवरात्र करने का कोई मतलब होता नहीं। इसलिए बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया। बुरी आदत सुधार लो, जीवन में जो भी गलत आचरण हो, गलत व्यवहार हो, गलत खान पान हो, गलत उठन बैठन हो, रहन सहन हो, उस पर विचार करिए, उस सुधार कीजिए। बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन। अगर आपने बुरी आदतों को सुधार लिया, आपके जीवन का हर व्यवहार जो है, हर कर्म जो है वह भजन हो जाएगा, वह साधना हो जाएगी, वह तपस्या हो जाएगा, वह आराधना हो जाएगी। और यह नहीं हो पाता है, बुरी आदत को नहीं सुधार पाते हैं, तो सब कुछ करने के बाद भी हाल वही है जैसे कि कोई गंगा जी के या सोन के बहते हुए धार में कहीं गेहूं के अपने आप में या तो बुनाई कर दे या तो धान का रोपाई कर दे, फसल होगा, बह जाएगा धार में। जैसे कितना भी आप श्रम करके अच्छे गेहूं का बीज हो, खाद हो, और आपने क्या किया, ये नदियों के धार में अपने आप उस बीजा को बो दीजिए, तो धार के साथ बीजा बीज सब बह जाएगा। उसी प्रकार से आप कितना भी पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ करें, व्रत करें, लेकिन जीवन का आचरण, व्यवहार, सत्संग, खान पान अगर नहीं सुधार करते हैं तो जीवन में जो खान पान रहन सहन का जो गलत आचरण है, उसकी धार में, उसके जल की प्रवाह में हमारा अच्छे कर्मों का सत्कर्म सब बह जाएगा और कुछ मिले उलेगा नहीं। इसलिए बुरी आदत सुधार लो बस हो गया भजन, और मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इस तरह से विचार करना चाहिए। अतः मानव जीवन में कथा और सत्संग की आवश्यकता है। जब जब भी हमने कथा सत्संग को त्याग किया है, जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी जीवन में शांति नहीं रहा, संतोष नहीं रहा है, आनंद नहीं रहा है और संस नहीं रहा है। अतः हमें जीवन में अपना आहार, व्यवहार और संगत को सुधार करना चाहिए। यह कथा द्वारा ही संभव है, इस सत्संग द्वारा ही संभव है, इस शास्त्र द्वारा ही संभव है, इस संत द्वारा ही संभव है, और ईश्वर परमात्मा की कथा और ईश्वर द्वारा ही संभव है। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे परमात्मा की जैसी श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी
हमारी जोरिया तैनी देखी रघुनाथ जी हमारी जोरिया तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी जोरिया तैनी ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन बक्सर बिहार भारत धाम की जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की महालक्ष्मी माता की पावन धाम की पावन ठाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की पावन महामहोत्सव की श्री लक्ष्मी नारायण विवाह महामहोत्सव के श्री लक्ष्मी विवाह महामहोत्सव के श्री नारायण विवाह महामहोत्सव के श्रीमद नारायण विवाह महामहोत्सव के जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमद नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री भाष्यकार हरिओम शांति शांति शांति। कल का तारीख है कल का तारीख है 24 तारीख है। एक बात और मैं आपको बहुत बड़ी अच्छी बात बताऊं। देखिए ये बहुत भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जिन भगवान श्रीमन नारायण और मैया अन्नपूर्णा जो लक्ष्मी स्वरूपा भी है अन्नपूर्णा स्वरूपा भी है ऐसे लक्ष्मी जी का विवाह महोत्सव कल 24 तारीख को होगा। याद रखिएगा लक्ष्मी जी का विवाह भगवान श्रीमन नारायण के साथ कल ही के दिन अपने आप में संपन्न हुआ था। ऐसे हमारे लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ हुआ है तो लक्ष्मी नारायण विवाह महामहोत्सव ये महोत्सव उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो ठीक आप सभी लोग अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ जो पहाड़ पर ऊपर होंगे सो जो सोन के किनारे रहते होंगे सो और सोन पहाड़ के बीच में जो रहते होंगे सो सभी लोग को निमंत्रण है कि सब लोग अपने इष्ट बंधु बांधवों के साथ ये लक्ष्मी नारायण विवाह महामहोत्सव में सादर आमंत्रित हैं।